श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि जब भी हम सभी बेलपत्र लाते हैं घर, अगर वृक्ष से तोड़ते हैं तो हमें कुछ बातों की जानकारी जरूर रखनी चाहिए, जिससे हमें किसी भी प्रकार का दोष ना लगे। जब भी हम भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करते हैं तो जानकारी हमें ज़रूर रखना चाहिए। और आगे आपका सावन का महीना भी आने वाला है, तो इसके लिए भी आपको जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाया करिए। ये जो बेलपत्र आया था, ये आया है मार्केट से, पूजा मतलब जहाँ फूल वगैरह मिलता है वहाँ से मैंने मंगाया था। तो वहाँ पर क्या होता है कि शॉप वगैरह पे बेलपत्र को नहीं देते, सिर्फ पूरी डंडी जैसी सही दे देते हैं, उसे तोड़ के रखना पड़ता है। और बेलपत्र तो आप 6 महीने तक बासी रख सकते हैं, यानी आप इसे किसी पॉलीथीन में, किसी पेपर में लपेट के कपड़े में हम फ्रिज में भी रख सकते हैं और उसे हम प्रतिदिन 6 महीने तक चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र एक ऐसा होता है जो बासी नहीं माना जाता। तुलसी भी आप ऐसे रख के चढ़ा सकते हैं। तो जब भी हम बेलपत्र तोड़ते हैं, यानी अगर आप वृक्ष से स्वयं तोड़ने जा रहे हैं, बेलपत्र को लाने जा रहे हैं, तो आप ये पूरी कोशिश किया करिए कि आप बेलपत्र को सिर्फ तोड़ें, ना कि आप जिस तरीके की डंडी सहित तोड़ें। अगर आप डंडी सहित तोड़ते हैं ना तो ये शुभ नहीं है। और अगर मान लीजिए आपने घर में लेके आए और उसके बाद आप सोचे कि मैं इसको पत्ती तोड़ के रख लूं और उसके बाद मैं ये डंडी को फेंक दूंगी, तो ऐसा कहा जाता है कि जब तक वो बेलपत्र जिस डंडी में पूरी लौची जैसी होती है, अगर आपने उसको तोड़ा है और आपके घर में जितने देर वो रहेगा उतने देर आपके घर में दोष लगता है, आपका पुण्य छिड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी बेलपत्र को तोड़े तो लौची सहित ना तोड़े। साथ ही अगर आपने जैसे गमले में बेल पेड़ लगाया है या वृक्ष छोटा सा लगाया है और आप सोचिए कि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो उसमें से तोड़ लें, तो उसमें से भी तोड़ के भगवान शिव को नहीं समर्पित किया जाता। जो बेलवृक्ष इतना बड़ा हो जिसकी छांव आपके ऊपर पड़े, उसी बेलवृक्ष से हमें बेलपत्र को तोड़ना चाहिए। और जब भी हम तोड़े तो डंडी सहित ना तोड़ें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि भगवान शिव का प्रिय बेलपत्र होता है और हम सभी समर्पित करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि ये पूरा तोड़ के ले चलें, घर पे बैठ के बेलपत्र को निकाल के अलग अलग कर लेंगे, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम इस तरीके से अपनी बेलपत्र को फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं और रोज भगवान शिव को समर्पित करते हैं। साथ ही जब भी आप, जैसे कि ये तो बेलपत्र मेरे पास आया था, ये तो मार्केट से आया था, इसलिए ऐसा है और इसीलिए मैं तोड़ के जल्दी से इसको मैं बाहर रख दूंगी। और जैसे मार्केट से भी अगर आता है ना तो पूरी कोशिश करिए कि तुरंत बेलपत्र को तोड़िए और उसको जो है आप किसी पॉलीथीन या किसी कपड़े से रैप करके फ्रिज में रख दीजिए और इसको बाहर कर दीजिए, क्योंकि डंडी जो होती है जिसमें बेलपत्र होती है उसे बहुत देर तक अपने घर में रखना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। जब भी हम बेलपत्र समर्पित करते हैं या आप तोड़ते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखा करिए कि बेलपत्र में किसी भी प्रकार का छेदा ना हो, किसी भी प्रकार का बेलपत्र टूटी ना हो, या उसमें जैसे सफ़ेद जाली लग जाती है तो वो ना बनाओ। बेलपत्र आपका पूरा फ्रेश होना चाहिए, तीनों पत्तियां आपकी फ्रेश होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का छेद वगैरह ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, वही भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप क्या किया करिए कि वही बेलपत्र जैसे शिव जी को चढ़ाती है ना, उसी को आप धो करके प्रतिदिन भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन हम सभी को ना प्रतिदिन एक बेलपत्र जरूर समर्पित करना चाहिए। और साथ ही वो बेलपत्र समर्पित करके अगर आपके कोई घर में रोगी है ना तो उसे आप कुंदकेश्वर के महादेव के नाम से उसे दे सकते हैं, शरीर में जल्द आराम मिलता है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद किसी भी प्रकार से किसी के पैर से न लगे, इस बात का भी ध्यान रखिए। और अगर आप मार्केट से लाते हैं इस तरीके की डंडी होती है तो बेलपत्र की जो पत्तियां झड़ती हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए कि पैरों से न लगे, क्योंकि बेलपत्र जो है माता पार्वती के असुरों से उत्पन्न है और बेलपत्र जो है भगवान शिव का प्रिय पत्र है। और सारे बेलपत्र में एक एक जगह 33 कोटि देवता, सभी देवी देवताओं का निवास होता है। तो इसलिए ये ध्यान रखा करिए कि बेलपत्र जो है पैरों से बिल्कुल भी स्पर्श ना हो, जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आपको दोष लगे। बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप उसे फेंके ना, आप हो सके तो आप सब परिवार सहित बेलपत्र को अमृत मान के ग्रहण करें। अगर आपके पास ज़्यादा बेलपत्र है तो
अगर एक ही बेलपत्र आपके पास है तो आप वही धो धो के भी चढ़ा सकते हैं भगवान शिवलिंग पर। लेकिन बेलपत्र आप जैसे समर्पित करके कहीं फेंके ना, आप उसे इकट्ठा करते जाए, भगवान का अमृत मान के उसको आप प्रतिदिन सपरिवार सहित ग्रहण करने से बीपी, शुगर, किडनी, लीवर, कोई भी बीमारी होती है ना वो समाप्त हो जाए। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए जानकारी भरी होगी और हेल्पफुल होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी मैं जानकारी आपको शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।